नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आप सभी के साथ ब्रह्मचारी आशीष। देखिए, आपको बताते चलें कि लगातार शिक्षा विभाग में जो अनियमितता का मामला जो है वो उठाया जा रहा था। लगातार सदन में भी इस मांग को जो है जदयू MLC करते नजर आए संजीव कुमार जो हैं, और अब इसके बाद में देखिए किस तरीके से इस पर कार्रवाई को लेकर के शिक्षा मंत्री जो हैं सुनील कुमार, उन्होंने भी अब कहा है कि जो भी लोग इसमें जुड़े हुए हैं उनके ऊपर कार्रवाई होगी। जिस कंपनियों के मार्फत से सामान खरीदे गए थे उसके CMD पर भी एक्शन की बात जो है वो कही जा रही है। आपको बताते चलें कि जिस तरीके से संजीव सिंह ने आरोप लगाए, उन्होंने सीधा सीधा कहा, जदयू MLC ने सीधा सीधा कहा कि 120 रुपए की बैग को 1200 रुपए में खरीद करके कागजों पर दिखाया गया। इसी के साथ साथ उन्होंने कहा कि 30 रुपए की प्लेट जो खरीदी गई थी उसे कहीं ना कहीं 70 रुपए की प्लेट जो है वो दिखाई गई, जो मिड डे मील में इस्तेमाल होती है। और ऐसे ही तमाम अनियमितताओं को लेकर के अब एक बार फिर से जो है घेराबंदी शुरू कर दी गई है। और इसी में अब बड़े एक्शन की बात जो है वो कही जा रही है। तमाम DM स्तर के जो अधिकारी हैं उनको जो है निर्देश दे दिया गया है। ऐसे में पूरी जानकारी जो है वो आपको बताते हैं सिलसिलेवार तरीके से। जदयू MLC संजीव कुमार सिंह ने के पाठक के शिक्षा विभाग का ACS रहते स्कूल बैग और अन्य सामान की खरीद में घोटाले का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि के पाठक के ACS रहते शिक्षा विभाग में भारी वित्तीय अनियमितता हुई है। जांच के लिए उन्होंने हाई लेबर कमेटी बनाने की मांग सरकार से की थी, जिस पर शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने जांच कराने की बात कही थी। अब इस मामले में एक्शन की तैयारी शुरू कर दी गई है। दरअसल मानसून सत्र के दौरान बिहार विधान परिषद में जदयू MLC संजीव कुमार सिंह ने शिक्षा विभाग में वित्तीय अनियमितता का मामला उठाया था। उन्होंने दावा किया कि स्कूलों में बेंच, डेस्क, बैग और थाली की खरीद में घोटाला किया गया है। उन्होंने सदन में बैग दिखाकर दावा किया कि 120 रुपए के बैग को 1200 रुपए में खरीदा गया है और 30 रुपए की थाली का दाम 70 रुपए बताया गया है। उन्होंने दावा किया था कि ऐसे कई तरह के घोटाले शिक्षा विभाग में हुए हैं। उन्होंने के पाठक के शिक्षा विभाग का ACS रहते लिए गए उनके निर्णयों पर भी सवाल उठाए हैं। और अब जदयू MLC के सवाल पर शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने सदन में जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जहां से भी अनियमितता की बात सामने आई है इस पर एक्शन होगा और कई जिलों में कार्रवाई की अनुशंसा की गई है। सभी जिलों के DM को कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। अब इस मामले में शिक्षा विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी है। शिक्षा विभाग के ACS S सिद्धार्थ ने कहा है कि वित्तीय हेराफेरी को लेकर कंपनी के CMD के खिलाफ एक्शन होगा। ACS ने कंपनी के CMD के खिलाफ केस दर्ज कराने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि सप्लायर के खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा। इससे जुड़ी शिकायतें को दर्ज करने के लिए शिक्षा विभाग कॉल सेंटर बनाएगा, जहां इससे जुड़ी शिकायतें दर्ज कराई जा सकती हैं। दर्ज शिकायतों पर शिक्षा विभाग तुरंत एक्शन लेगा। तो ऐसे में बताते चलें आपको कि एक बड़ी जो है झोल की जो बातें सामने आ रही थी उस पर अब शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने भी जो है वो हामी भर दी है और उन्होंने कहा है कि जहां जहां से अनियमितता हुई है उस पर बड़ी कार्रवाई होगी। आपको बताते चलें कि के पाठक जब शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव थे तब कई जो है कड़े नियम जो है वो देखने को मिले थे, लेकिन उसी दौरान शिक्षा विभाग में बहुत तरीके की अनियमितता जो है उसकी बात जो है संजीव कुमार सिंह, जो कि जदयू के ही पार्षद हैं, उन्होंने बिहार विधान पार्षद में उठाया था। और अब उसके बाद जो है शिक्षा मंत्री को उस पर जवाब देना पड़ा और अब उसके बाद लगातार जो है तलवारें लटकती हुई नजर आ रही हैं। जिस कंपनी के मार्फत से ये तमाम सामानें खरीदी गई थी, चाहे बैग हो, चाहे थालियां हो, चाहे बेंच डेस्क हो, उन तमाम कंपनियों के CMDs पर अब तलवारें लटकते हुए नजर आ रही हैं। जो होगा पूरी जानकारी पहुंचाएंगे आपको। बने रहिए NBC 24 पर। धन्यवाद।